नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं टीएन न्यूज 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। साहित्य साधिका समिति आगरा ने पूर्व प्राचार्य का धूमधाम से मनाया जन्मदिन। पूर्व प्राचार्य एवं साहित्य लेखिका डॉक्टर सुभाष सिंह के आवास पर बधाई देने वाले विश्व स्तरीय साहित्यकार, लेखक एवं समाजसेवी डॉक्टर सुषमा सिंह का जन्मदिन एवं बसंतोत्सव पर हुई शानदार काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता आर्य समाजी विचारधारा की समर्थक शांति नगर ने की। काव्य गोष्ठी का संचालन समिति की सचिव डॉक्टर यशोधरा यादव यशो एवं कवि प्रकाश गुप्ता बेबाग के द्वारा सम्मिलित रूप से किया गया। अतिथि कवियों ने डॉक्टर सुषमा सिंह को अच्छे स्वास्थ्य एवं दीर्घायु का आशीर्वाद दिया। काव्य गोष्ठी में हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर राजेंद्र मिलन, रामेंद्र शर्मा रवि, उमाशंकर आचार्य, वंदना तिवारी, डॉक्टर बीना शर्मा, मधु भारद्वाज, संस्कारों की पाठशाला के नाम से चर्चित कवि पदम गौतम, शरद गुप्त आदि दर्जनों कवियों की उपस्थिति रही। आगरा से संवाददाता अर्जुन रौतेला की खास खबर। समय का ये पखेरु भले अब समापन को विवश है, अब समापन को विवश है, किंतु प्रवाद भरने से मन अभी भरा नहीं, किंतु प्रवाद भरने से मन अभी भरा नहीं। ये मैं रमा वर्मा श्याम, साहित्य साधका समिति की संस्थापक, और जो आज जिनका जन्मदिन हुआ है वो भी इस संस्था की संस्थापक है। तो यह कार्यक्रम साहित्य साधिका के उसमें हुआ है, और उसमें हम हर साल मनाते हैं सुषमा सिंह का जन्मदिन। तो और उनके स्वस्थ जीवन की, आनंदमय जीवन की कामना करते हैं कि वे हमेशा इसी तरह से स्वस्थ रहें, आनंद रहें और अपना जन्मदिन मनाती रहें, सबको एकत्रित करती रहें, सबको इकट्ठा करें। मैं डॉक्टर शुभ्रा पांडे। आज साहित्य साधका समिति द्वारा जो डॉक्टर सुषमा सिंह का जन्मदिन मनाया गया, कैसा कुछ कार्यक्रम हुआ, उसका मुख्य आकर्षण था? देखिए, जन्मदिन हर व्यक्ति का वो दिन होता है जब वह अपने जन्मदिन पर ईश्वर के प्रति, प्रकृति के प्रति, अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता के भाव व्यक्त करता है। आज यह सुअवसर सुषमा जी का था, हम सबकी प्रिय, हम सबकी विदुषी कवित्री, हम सबकी बहुत कुशल प्रशासिका प्राचार्य डॉक्टर सुषमा पांडे का आज जन्मदिन था। तो ये अवसर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और हम सबके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि सबके इकट्ठे होने से आज ये समारोह एक भव्यता को पहुंच सका और बहुत सुंदर अच्छे अच्छे विचार यहाँ उद्गारित किए गए लोगों के द्वारा। हम उनसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको लंबी, सक्रिय और दीर्घ आयु के साथ माँ शारदे अपना वरद हस्त उनको प्रदान करें। डॉक्टर साहब, आपको टीएन 24 परिवार की तरफ से सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और क्या कुछ कहना चाहिए साहित्य साधका समिति ने आगरा में आकर के आज आपके निवास पर जिस तरह से जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है, उसे लेकर के क्या कुछ कहना चाहिए साहित्य साधका समिति की? साहित्य साधिका समिति मेरी और रमा जी की स्थापित की संस्था है। बहुत इसको 10 वर्ष हो गए संचालित होते हुए, और हर माह हम गोष्ठी करते हैं और उस माह से संबंधित जो विशेष बात होती है उसको हाईलाइट करते हैं। कुछ गद्य में भी कहते हैं, कुछ पद्य में भी कहते हैं, और इस तरह से मनाते हैं। ये पहली बार है कि ये आज 29 तारीख को हमने रख ली मेरे जन्मदिन पर गोष्ठी, और इसमें हमने अपने नगर के गणमान्य साहित्यकारों को भी आमंत्रित किया। बहुत 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 आनंद आया। सबने मुझे शुभकामनाएं दी और अपनी बहुत ही खूबसूरत रचनाएं प्रस्तुत की, तो मैं अत्यंत उनके प्रति आभारी हूँ। मैं कृतार्थ हुई। मेरा जन्मदिन आज जो मना है जिस तरह से, मुझे हमेशा याद रहेगा। ठीक है, आज आपका एक और साल बीत चुका है। आज आने वाले समय में क्या कुछ नया लक्ष्य आपने और बनाया है? आने वाले समय में एक तो ऐसा है कि मैंने कुछ आगरा आने के बाद शुरू किया। आगरा से जब तक नहीं आई थी, मैं 75 में आई हूँ आगरा, तो तब तक मैं तुकांत कविताएं नहीं लिखा करती थी, अतुकांत छांदस कविताएं ही लिखती थी। यहाँ पर जब मैं यहाँ के लोगों के संपर्क में आई, गीतकारों के संपर्क में, गजलकारों के संपर्क में, तो कुछ उस दिशा में भी मेरी लेखनी मुड़ी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं उन ऊंचाइयों तक, उन सीमाओं तक नहीं पहुँच पाई। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अगर जो इस तरह की रचनाएं हैं वे भी मेरी जानी चाहिए लोगों के समक्ष।
और पहले तो सोचा था कि उनका नाम रखूं कुछ गज़ल जैसा, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, गज़ल को तो रहने ही दो। फिर मैंने कहा अब क्या किया जाए, तो मैंने सोचा है उनका नाम मैं रखूंगी तुकांत तरंग, और वो आएगा। और एक हाइकू संग्रह आएगा। ये 2 चीज़ें फिलहाल तैयार हैं। और एक आलोचनात्मक जो निबंध है उनका संग्रह निकालने की मित्र लोग कह रहे हैं। और जो समीक्षाएं मैंने पुस्तकों की है उनके लिए भी कह रहे हैं कि भाई उन्हें भी पुस्तकाकार इकट्ठी कर लो। तो देखिए क्या क्या होता है।